Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is factors affecting somoclonal variations. आज हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि जो कि सोमोक्लोनल वेरिएशन पे असरअंदाज होते हैं. Some of the important factors that influence development of somoclonal variants by without in vitro selection and within the vitro selection are briefly described in next slides. Number 1, genotype nature. The nature of genotype of plants influences the frequency of regeneration and frequency of production of somoclones. प्लांट्स की जो जीनोटाइप की नेचर है वो काफ़ी हद तक रिजनरेशन और सोमोक्लोन्स की प्रोडक्शन की फ्रीक्वेंसी पे असरअंदाज होती है. हर जीनोटाइप की जो रिजनरेशन कैपेसिटी है, जो टोटिपोटेंसी है, वो डिफरेंट होती है और जितनी ज़्यादा रिजनरेशन कैपेसिटी होगी उतनी ज़्यादा सोमोक्लोन्स बनेंगे. अगर किसी प्लांट की जीनोटाइप की रिजनरेशन एबिलिटी कम है तो वहाँ पे सोमोक्लोन्स प्रोडक्शन की फ्रीक्वेंसी भी कम होगी. तो जीनोटाइप नेचर जो है ये काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है सोमोक्लोन्स प्रोडक्शन पे. नंबर 2 है एक्सप्लांट सोर्स. एक्सप्लांट आप जानते हैं व्हाट इज एक्सप्लांट. एक्सप्लांट वो प्लांट का पार्ट, वो टिश्यू, वो सेल जो कि टिश्यू कल्चर में इस्तेमाल होता है उसको एक्सप्लांट कहते हैं. एक्सप्लांट कैन बी टेकन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट, लीव्स, रूट्स, इंटरनोड्स, ओवरीज एक्सेट्रा. तो प्लांट के किसी पार्ट से भी हम एक्सप्लांट ले सकते हैं फॉर टिश्यू कल्चर. लीव से ले सकते हैं, रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरनोड से हम एक्सप्लांट ले सकते हैं या ओवरीज को इस्तेमाल कर सकते हैं वगैरह वगैरह. द सोर्स ऑफ एक्सप्लांट इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर सोमोक्लोनल वेरिएशंस. और जो एक्सप्लांट का सोर्स होता है ये सोमोक्लोनल वेरिएशंस के लिए काफ़ी क्रिटिकल होता है. जैसा कि फॉर इंस्टांस पोटैटो प्लांट्स regenerated from callus of rachis and petiole are much higher 50% compared to those regenerated from callus of leaves about 12%. तो यहाँ पे एग्जांपल दी गई है पोटैटो प्लांट्स की कि पोटैटो प्लांट्स की जो रिजनरेशन कैपेसिटी है अगर हम रैकिस और पेटियोल की कैलस इस्तेमाल करें तो वो 50% तक जाती है. इसके बरक्स अगर हम लीव से कैलस बनाएं और उससे फिर पौधे रिजनरेट करवाएं तो उसमें जो रिजनरेशन की कैपेसिटी है वो 12% है. तो देखिए यहाँ पे पोटैटो प्लांट जो है एक ही प्लांट है और उसके डिफरेंट एक्सप्लांट यूज़ करके हम किस तरह रिजनरेशन कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं. और जितनी ज़्यादा रिजनरेशन कैपेसिटी होगी उतने ज़्यादा सोमोक्लोनल वेरिएशन की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगी. नेक्स्ट इज ड्यूरेशन ऑफ सेल कल्चर कि हम जो सेल कल्चर इस्तेमाल करते हैं उसको कितना टाइम दें कल्चर करने के लिए कि उसमें हमें सोमोक्लोन्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके. इन जनरल फॉर मैनी प्लांट कल्चर सोमोक्लोनल वेरिएशंस आर हायर विद इंक्रीज्ड ड्यूरेशन ऑफ कल्चर्स. तो काफ़ी प्लांट्स कल्चर के लिए जो सोमोक्लोनल वेरिएशन है वो ज़्यादा होती है. जो ही हम कल्चर के ड्यूरेशन को ज़्यादा करते हैं तो वेरिएशन ज़्यादा आती है. तो मोस्टली प्लांट कल्चर में कल्चर के ड्यूरेशन को बढ़ाने से सोमोक्लोनल वेरिएशन जो हैं वो ज़्यादा होती हैं. फॉर एग्जाम्पल इट वॉज रिपोर्टेड दैट जेनेटिक variability increased in tobacco protoplast from 1.5 to 6% by doubling the duration of culture. For example, tobacco protoplast में जो genetic variability है वो काफ़ी हद तक बढ़ती है from 1.5 to 6%. कब? जब हम उस टोबैको प्रोटोप्लास्ट के कल्चर को टाइम ज़्यादा देते हैं. मीन अगर डबल ड्यूरेशन उसको दे दें, डबल टाइम दे दें
तो प्रोटोप्लास्ट के अंदर 1.5 से 6% तक जेनेटिक वेरिएबिलिटी बढ़ सकती है। एंड लास्ट फैक्टर इज ग्रोथ हार्मोन इफेक्ट्स। ये जो ग्रोथ हार्मोन हैं जैसे 2,4-D है, NA है, ऑक्सिन्स हैं, साइटोकाइनेन्स हैं, इनका सोमाक्लोन्स वेरिएंट्स पे क्या असर होता है। The plant growth regulators in the medium will influence the karyotypic alteration in culture cells and therefore development of somaclones. मीडियम के अंदर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं ये कल्चर सेल्स के अंदर कैरोटाइपिक ऑल्ट्रेशन पे इफेक्ट करते हैं कि जो क्रोमोसोमल ऑल्ट्रेशन है उन पे ग्रोथ रेगुलेटर्स का काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है। इसलिए ये असर जो है सोमाक्लोन्स की डेवलपमेंट पे भी होता है। मीन जितनी ज़्यादा अल्ट्रेशन कैरोटाइपिक होगी उतने ज़्यादा सोमाक्लोन्स की डेवलपमेंट होगी। अगर कैरोटाइपिक अल्ट्रेशन कम है तो फिर सोमाक्लोन्स की डेवलपमेंट जो है वो भी कम होती है। Growth hormones such as 2,4-D and NAA are frequently used to achieve chromosomal variability. और इस ग्रोथ हार्मोन्स में जो मोस्टली दो ग्रोथ हार्मोन्स हैं, एक है 2,4-D 2,4-डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड एंड नंबर 2 इज नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। ये दोनों जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं ये क्रोमोसोमल वेरिएबिलिटी को अचीव करने में इस्तेमाल होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक एंड हुआ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।